देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक रात की जोरदार बारिश के बाद इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि मुंबई के कई इलाकों में कमर तक पानी भर चुका है। बीएमसी ने अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों से अपील की है घरों में ही रहें। कोलाबा, सांता क्रूज, मीरा रोड, महालक्ष्मी, विद्या मंदिर, ठाणे, ज्यादातर ऐसे स्टेशन हैं जो पानी में डूब चुके हैं। और बीएमसी ने यह भी बताया है कि पिछले 10 घंटे में 230 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो जाहिर बात है मुंबई के लिए परेशानी का सबब है। हाई टाइड की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। 12:47 का वक्त बताया गया है जब मुंबई में हाई टाइड आ सकता है और गाइडलाइंस इसे लेकर जारी की गई है, अपील की गई है। समंदर में लहरें काफी ऊंची उठ सकती हैं, इसीलिए आसपास रहने वाले लोग घर से बाहर ना निकलें, ये सलाह दी गई है। आपको तस्वीरें इस वक्त हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके के हालात मुंबई में बने हुए हैं। ये वो निचले इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हुई है। सड़कें कैसे समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, कारें डूब चुकी हैं, नदी उफान पर है, कमर तक पानी भरा हुआ है। भांडुप, कांदिवली, दहिसर, हिंदमाता, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, ठाणे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि पिछले 12 घंटे की बारिश में मुंबई का हाल क्या है। एल्फिंस्टन रोड भी आप देखिए, बोरीवली आपको नजर आ रहा है कैसे गाड़ियां डूबी हुई हैं। इसके साथ ही जितने निचले इलाके हैं, लोअर लेवल के जो एरियाज हैं, वो पानी में इस वक्त पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोगों से अपील की गई है कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। ये 10 घंटे की बारिश के बाद मुंबई के हालात हैं जो पूरी तरीके से इमरजेंसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुंबई में इस वक्त ये इमरजेंसी जैसे हालात बने हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। इसके साथ ही ठाणे से खबर मिल रही है कि भारी बारिश की वजह से एक शख्स की मौत भी हुई है। बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, लोगों से अपील की है कि वो अपने घर में ही रहें और आज सभी दफ्तर मुंबई में बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश की वजह से। बड़ी खबर यह है कि मुंबई में भारी बारिश के बाद इमरजेंसी जैसे हालात बने हैं। अगले 2 दिन तक के लिए ये रेड अलर्ट बीएमसी की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही इनकी लोकेशन की जानकारी भी आपको दे दें। ये मुंबई के कांदिवली की तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़क आपको कहीं नजर नहीं आएगी क्योंकि पिछले 12 घंटे में बारिश इतनी तेज हुई है, गाड़ियां आपको डूबी हुई नजर आ रही हैं। ये एरियल व्यू है, आप देखिए इस एरियल व्यू के जरिए गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं, सड़क आपको नजर नहीं आ रही है। ये है मुंबई की तस्वीर, आर्थिक राजधानी की तस्वीर। एक रात की बारिश के बाद मुंबई के कांदिवली इलाके के क्या हालात हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और अब ये मुंबई के भांडुप की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आपको हर चीज डूबी नजर आ रही है। भांडुप का ये हाल है, आपको कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बारिश इतनी तेज हुई है, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। जाहिर बात है, ये देखिए ये एक ऑटो आपको इस वक्त तस्वीर में नजर आ रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। आधे से ज़्यादा डूबा हुआ ये ऑटो है। इसी तरीके से और भी व्हीकल्स के हालात इसी तरीके के बने हुए हैं। अब आपको दहिसर की तस्वीर दिखा देते हैं हम भांडुप के बाद। दहिसर में देखिए किस तरीके से आपको रोड तो नज़र ही नहीं आएगी क्योंकि जितने निचले इलाके मुंबई में हैं इस वक्त उनकी हालात उनकी तस्वीर कुछ ऐसी नज़र आ रही है। पानी का बहाव कितना तेज़ है, जैसे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हों। ऐसे में किसी इंसान का निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है और पूरे मुंबई के हालात इसी तरीके के नज़र आ रहे हैं। दहिसर नदी किस तरीके से उफान पर है, बहती हुई तेज़ प्रवाह के साथ ये नदी आपको नज़र आ रही है और मुंबई में ऐसे हालात बने हुए हैं। और ये 12 घंटे की बारिश के बाद है, इमरजेंसी सिचुएशन है जिसे लेकर बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब हिंदमाता की तस्वीर आप देख लीजिए, वहां पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि निचले इलाकों में हालात अमूमन एक ही जैसे बने हुए हैं। ये हिंदमाता की तस्वीर आप देख रहे हैं, हिंदमाता में भी तेज बारिश के बाद सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है, जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोगों के निकलने की स्थिति बिल्कुल बनी हुई नहीं है और इसीलिए अपील ये की गई है कि घर में ही लोग रहें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। और ये मुंबई वासियों के लिए गाइडलाइंस हैं क्योंकि अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। पिछली रात से लगातार हो रही बारिश के बाद मुंबई के
हालात ऐसे ही बने हुए हैं। ठाणे की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए फिर भी थोड़ा सा लेवल पानी का कम नजर आ रहा है, जिसमें से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो इस तरीके के हालात में घर से बाहर ना निकले, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, दुर्घटना ज्यादा बड़ी हो सकती है। और पूरी मुंबई में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। कैसे सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ठाणे की तस्वीर, ठाणे के बाद अब बोरीवली के हालात आप देख लीजिए। एक्सक्लूसिव विजुअल्स बोरीवली के मुंबई के इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सब कुछ डूबा, जलमग्न, सड़क कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रही है। ये मुंबई के हालात हैं और लगातार हो रही बारिश के बाद ये स्थिति बनी है। बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। अब ये एल्फिंस्टन रोड आप देखिए, यहाँ पर भी आपको गाड़ियां, बाइक, सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये एल्फिंस्टन रोड के हालात है। वैसे यहाँ पर भीड़ काफी नजर आती है, लेकिन अभी एक तरफ जहाँ पर इंसान घरों में कैद हैं, तो जानवर मुसीबत में फंसे हुए हैं। एल्फिंस्टन रोड पर देखिए किस तरीके से जानवर भी परेशान हैं, भरे हुए पानी में फंसे हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एल्फिंस्टन रोड की। और अब एक बार फिर से ये कांदिवली का एरियल व्यू आप देखिए, यानी कि ऊपर से ली गई तस्वीर जो बताती है कि गाड़ियां जो साइड में पार्क थी पूरी तरह से डूब चुकी हैं। आप देखने की ध्यान से कोशिश करेंगे तो कई गाड़ियां यहां डूबी हुई नजर आ रही हैं। कांदिवली इलाके का इसी तरीके का इस वक्त हाल है। सड़कें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही हैं, कोई इंसान आपको नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बीती रात से हो रही लगातार बारिश के बाद इमरजेंसी जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। और ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की तस्वीर आप देख लीजिए। लैंडस्लाइड की वजह से मलबा पूरा सड़क पर आ चुका है, आवाजाही बाधित हो चुकी है। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने की कोशिश लगातार हो रही है। ये देर रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी सुबह यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इस मलबे को हटाया जाए। ये तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। जेसीबी आपको नजर आ रही है, जिसकी मदद से मलबे को हटाया जा रहा है। ये वेस्टर्न एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। गाड़ी फंसी हुई आपको नजर आ रही है। ऊपर से भरभरा कर गिरता हुआ पहाड़ का हिस्सा, लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है और इसीलिए बीएमसी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, ये कहते हुए कि लोग अपने घरों में ही रहें। और सीधा आपको अब मुंबई लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। शिवांगी, मुंबई में अलग अलग इलाकों की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सड़क नदारद है, सब कुछ डूबा हुआ नजर आ रहा है इस वक्त मुंबई में। बिल्कुल पूर्णिमा, कल ही यहाँ पर बीएमसी ने साफ तौर पर कह दिया था, रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया था 4 और 5 तारीख के लिए, यानी कि आज और कल के लिए। और ये कहा था कि बहुत तेज़ बरसात न सिर्फ मुंबई में बल्कि एमएमआर रीजन जो है, यानी कि ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, मुंबई से सटे जितने इलाके हैं वहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दी। और इस चेतावनी का असर दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10 घंटे से लगातार हम देख रहे हैं मुंबई में तेज़ बरसात हो रही है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। और आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की सबसे पहले तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, और ये कोई सामान्य ट्रैफिक नहीं है। मालाड और कांदिवली इलाके के बीच में ये ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। इसका कारण है लैंडस्लाइड। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से जो पूरा रास्ता है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। हालांकि अब जेसीबी मशीन वहाँ पर पहुँच गई है, जो स्थानीय कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुँच गए। बीएमसी के मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट की दूरी तय करने के लिए यहाँ पर घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीएमसी ने अपील की है लोगों से कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप अपने घरों से ना निकलें। साथ ही साथ जो सरकारी दफ्तर है, एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको भी ज़रूरी हो तो ही वो निकले। कई जगहों पर हमने देखा कि बेस्ट की बसों की जो रूट है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, खासकर जो निचले इलाके हैं मुंबई के,
हिंद माता, सायन, किंग सर्कल, इन सभी इलाकों में पानी भरा हुआ है और तेज हवा के साथ अभी भी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तभी भी तेज हवा के साथ यहाँ पर बरसात हो रही है। दूसरी तरफ शिवांगी, हाई टाइड को लेकर भी अलर्ट आज जारी है, उसे लेकर भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं आम लोगों के साथ साथ जो खासतौर से आसपास के इलाकों में रहते हैं उनसे भी कहा गया है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न और हार्बर लाइन ये पूरी तरीके से ठप हो चुकी है भरे हुए पानी की वजह से, जल जमाव की वजह से। बिल्कुल पूर्णिमा, हाई टाइड है और इसीलिए बीएमसी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। कहा गया है कि अगर ज़रूरी ना हो आप घर से तो बिल्कुल ही नहीं निकले और समुद्री इलाके जो है वहाँ पर आप नहीं जाएं। जो मछुआरे हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो समंदर की ओर ना जाए। इसी के साथ साथ इसेंशियल सर्विसेज के लिए अभी मुंबई में लोकल ट्रेनें जो चल रही थी उसमें भी कई रूट पर बदलाव कर दिए गए। अगर हम वेस्टर्न लाइंस की बात करें तो अंधेरी से चर्च गेट की ओर ट्रेनें जो है वो बंद कर दी गई है, केवल विरार से अंधेरी की ओर ट्रेन चल रही है। हार्बर लाइन पर भी पटरियों पर पानी भर गया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त अगर हम कहें तो मुंबई के हालात जो है वो बद से बदतर हो रहे हैं और अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए भी रेड अलर्ट है और तेज़ बरसात जो है जिसकी वजह से देख सकते हैं आप जगह जगह पर जलभराव हो गया है। लैंडस्लाइड, हमने बहुत सालों बाद मुंबई में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटना देखी है। तो कुल मिलाकर जो चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई थी, बीएमसी की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया था, कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है। और अब मुंबई करों से हम हमारे माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि बीएमसी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और बेवजह अगर ज़रूरी ना हो तो आप अपने घरों से ना निकलें क्योंकि ट्रैफिक है, इसी के साथ साथ तेज बरसात है और रास्ते पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी पूर्णिमा। और दूसरी बड़ी बात ये भी कहा जा रहा है शिवांगी, 2005 जैसी तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है और आप तो लगातार बारिश जिस तरीके से आती है, पूरे जल जमाव की स्थिति मुंबई में बनती है वो आप कवर करती रही हैं। आपको अभी इतनी तेज हुई बारिश जो बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, माफ कीजिएगा बीएमसी की तरफ से भी अलर्ट के साथ साथ, वो जाहिर बात है याद दिलाती हैं उस वक्त की जब पहले इतनी तेज बारिश हुई थी और आज भी मुंबई वासी वैसी समस्या से दो चार हो रहे हैं। पूर्णिमा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मुंबईकर है वो 2005 में मुंबई में आई बाढ़ को नहीं भूल सकता और कहीं ना कहीं जब भी तेज़ बरसात होती है तो मुंबई में वाटर लॉगिंग की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है। खासकर निचले इलाकों में पिछले कई सालों से बीएमसी लगातार दावे कर रही है कि हम जो है इन इलाकों को दुरुस्त कर रहे हैं, वाटर पंपिंग की सुविधा जो है वो लोगों के लिए मुहैया करा रहे हैं, लेकिन हर साल यही हाल होता है। इस साल भी लगातार हिंद माता, किंग सर्कल, तमाम वो जगह हैं जहां से हम कवरेज करके दिखा रहे हैं। और जिस तरह की बरसात इस वक्त हो रही है तेज़ हवा के साथ, अगर ऐसी ही बरसात चली तो 2005 वाला जो दृश्य है वो शायद वापस से देखने को मिल सकता है क्योंकि बरसात के साथ साथ यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि वाटर लॉगिंग होना और समंदर किनारे है मुंबई बसा हुआ, तो ऐसे में पानी को निकालने के लिए जो जगह है वो नहीं मिल पाती और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि जैसे ही तेज़ बरसात आती है वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पर हो जाती है। हालांकि एक राहत की खबर ज़रूर है कि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, वरना लोकल ट्रेनों में जो हाल होता था, जो लोग अपने ऑफिस के लिए, दफ्तर के लिए, बच्चे स्कूल के लिए निकलते थे, कहीं ना कहीं उसमें कमी है। तो एक राहत की खबर ये है कि उस भारी संख्या में लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन कब तक, जिन्हें अगर ज़रूरत होगी वो घर से ज़रूर निकलेंगे। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि इतना सब होने के बावजूद बीएमसी लगातार लोगों तक जानकारी पहुंचा रही है। तो गाइडलाइंस के साथ साथ शिवांगी अब बीएमसी की अगली तैयारी क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि खासतौर से एरियल व्यू के जरिए और बहुत सारी तस्वीर अलग अलग इलाकों की हमने दिखाई जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में अब बीएमसी का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि अलर्ट अगले 2 दिन के लिए है, वो भी रेड अलर्ट है। बिल्कुल पूर्णिमा, बीएमसी जो है वो काफ़ी तैयारी के साथ है और सिर्फ बीएमसी नहीं बल्कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेलवे जो है उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली है और जहाँ जैसे ही वाटर लॉगिंग पटरियों पर दिख रहा है वहाँ से जो ट्रेनें हैं उसकी आवाजाही बंद कर दी गई है। बेस्ट की बसों की अगर हम बात करें तो 50 से ज़्यादा रूट्स जो हैं वो बदले गए हैं ताकि जहाँ पर वाटर लॉगिंग है उस जगह पर बस ना जाए और जो लोग बस में है वो फंस ना जाए। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बीएमसी जो है लोगों को अलर्ट कर रही है और ये कोई सामान्य काल नहीं है, सामान्य वक्त नहीं है, कोरोना काल है। ऐसे में लोगों को बचना भी होगा, गंदे पानी में जाने से बचना होगा, बीमार होने से बचना होगा क्योंकि पहले से ही अस्पतालों में जगह नहीं है। ऐसे में अगर कोई बारिश के पानी की वजह से और सर्दी बुखार की वजह से बीमार होता है तो अस्पताल में जाना और फिर कोरोना वायरस का कहर तो कहीं ना कहीं
बर्फ ही रहा है, उससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। बीएमसी की तैयारी है, लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनको भी पहल करनी होगी और जो बीएमसी गाइडलाइन जारी कर रही है या जो भी बीएमसी उसका पालन करना बहुत जरूरी है शिवांगी, क्योंकि 2 दिन का अलर्ट है। मुंबई के हालात लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे तेज बारिश के बाद इस वक्त बने हुए हैं। शिवांगी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।